दोस्तों आज की जो टिप्स है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। इस वीडियो में मिलेंगे आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स जो आज से पहले आपने देखे भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहली जो मेरी आज की टिप है वो है अदरक को लेकर। अभी गर्मी के दिनों में आप देख रहे हैं कि अदरक बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है और इसे स्टोर करके रखना भी होता है। तो जब इतनी महंगी अदरक है दोस्तों, तो क्यों ना इसे ऐसे स्टोर करके रखें जिससे जब हम इसे मार्केट से लेकर आएँ तो उसके बाद में महीने भर तक अदरक हमारी खराब ना हो। इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? सिंपल, जब हम अदरक को रखते हैं तो आप देखते हैं अदरक बहुत जल्दी सूख जाती है। इसके लिए आप कोई टिफिन बॉक्स, एयर टाइट बॉक्स या फिर कोई स्टील का डब्बा ही क्यों ना ले लें, अदरक को आप जो है अच्छे से बिछा कर रख लीजिए। अभी अदरक थोड़े से बड़े टुकड़ों में है तो मैं क्या करूंगी, इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूंगी। और अदरक हमारी पहले से धुल कर अच्छे से मिट्टी निकाली हुई है। अगर अदरक साफ है तो ठीक है, अदरवाइज अदरक का गंदगी निकालकर आप अच्छे से पानी सुखाकर तभी ये काम करें। अब एयरटाइट डिब्बे में डालने के बाद हमारे पास होता है दोस्तों खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो अदरक के ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर लें कि हल्की हल्की से एक लेयर सोडे की अदरक के ऊपर आ जाए। और इस तरह से सोडे की लेयर डालने से अदरक हमारी बिल्कुल खराब नहीं होती है। इसके बाद से हम लेंगे एक टिश्यू पेपर या फिर कोई पतला कॉटन का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। टिश्यू पेपर लगाकर इस डब्बे का ढक्कन लगा दीजिए। डब्बे का ढक्कन लगाने के बाद ये जो टिफिन बॉक्स है इसे आप फ्रिज में रखिए और जब भी आपको जरूरत हो अदरक को निकाल कर हल्का सा वॉश करके तभी इस्तेमाल करें। अदरक को आप चाय में डालें, सब्जी में डालें, लेकिन इस तरीके से जब भी आप महंगी अदरक लेकर आएँ तो इसे स्टोर करके रखें, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं दोस्तों। क्योंकि नॉर्मल जब हम इसे पॉलिथीन में रखते हैं तो अदरक हमारी काफ़ी ज़्यादा सूखी सूखी सी लगती है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है इस तरह के छोटे छोटे मिरर्स को लेकर। जब कभी हम ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि मिरर जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसे अगर पीछे स्टैंड है तो बढ़िया बात है, पर अगर स्टैंड नहीं होता, स्टैंड कभी टूट जाता है, तो इसे हम खड़ा कैसे करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें। जब भी कभी आपके मिरर का स्टैंड पीछे से टूटा हुआ हो या मिरर बिना स्टैंड का हो तो आप इस तरह की कोई कपड़े वाली क्लिप ले लीजिए। यहाँ पर हमें 2 क्लिप चाहिए होगी और मिरर का पार्ट अगर पतला है तो आप नीचे ही क्लिप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मिरर का जो डिज़ाइन है वहाँ पर क्लिप को फंसा रही हूँ। इस तरीके से कहीं पर भी आप क्लिप को दोनों फंसा दीजिए, फिर आप देखेंगे कि मिरर जो है हमारा बिना स्टैंड के ही कितना बढ़िया तरीके से खड़ा हो जाता है। ये तरीका अपनाकर आप इसे सफ़र में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 क्लिप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं या फिर घर में ही कहीं जैसे होता है कि किसी जगह पर रख कर हम मिरर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है आप इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे कोई जगह है वहाँ पर भी क्लिप को आप टक कर सकते हैं, आगे जगह है तो वहाँ पर भी क्लिप को टक कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिप के साथ हम मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये छोटी सी टिप्स हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आ सकती है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली यूजफुल टिप की तरफ। हमारी अगली जो टिप है वो कप को रखने को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कप की हम पैकिंग कर रहे हैं या फिर कप को अलमीरा वगैरह में डाल रहे हैं, कप को अलग अलग रखते हैं तो ये जगह बहुत ज़्यादा लेता है। क्यों ना कप को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखें कि जो है कप देखने में भी अच्छे लगे, जगह भी कम ले, हमारा स्पेस भी बचे। तो इसके लिए आप क्या करिए, जिस तरह के कप आपको लेने हैं 4-4 कप का हम यहाँ पर सेट बनाकर रखेंगे। अब जो चारों कप हैं इनको आप इस तरीके से एडजस्ट करिए जिससे कि एक कप के फ्रंट वाले पार्ट में दूसरे कप का हैंडल इस तरह से हमें डालना होगा और फिर इस तरीके से आप देखेंगे कि चारों कप आसानी से बिल्कुल अंदर ही अंदर यहाँ पर टक हो जाते हैं। और इनको जब हम किसी चीज़ में पैक करते हैं या फिर अपने इसमें ऑर्गेनाइजर में रखते हैं, कैबिनेट में रखते हैं, तो इस तरह से ये एक जगह पे पड़े भी रहते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। और अब आते हैं अपने मेन टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे मेन टिप है वो टॉयलेट में अनियन के यूज़ को लेकर है। कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हम प्याज ले लेते हैं। दोस्तों प्याज जो होता है वो एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। प्याज की जो स्मेल होती है वो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खत्म करती है। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को छील कर ले सकते हैं या प्याज को छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये प्याज हमें इस्तेमाल करना है टॉयलेट में तो इसलिए मैं यहाँ पर प्याज को छिलके समेत ही इस्तेमाल कर रही हूँ। छिलका उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्याज इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिर्फ छिलके से भी आप ये काम कर सकते हैं। प्याज मैंने लिए हैं 2, उनको छिलके समेत चॉप कर लिया है। अब लिया है मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा मीठा सोडा। तो 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून भर के खाने वाला जो सोडा है वो डाल देंगे। सोडा जो है किसी भी तरह की बदबू को, गंदगी को दूर करने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और जर्म्स का सफाया करता है। थोड़ा सा पानी लेंगे जिससे प्याज को पीसना आसान हो जाए। ढक्कन लगाकर प्याज को पीस लेते हैं। प्याज पीसकर कुछ इस तरीके से हो जाती है। अब आप कोई सूती कपड़ा, जाली ले लीजिए या फिर इस तरह का पुराना स्ट्रेनर ले लीजिए। हम क्या करेंगे, प्याज का जो जूस है सोडे के साथ
वो यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। प्याज का जो ऊपरी पार्ट है यानी कि जो लुगदी वगैरह है उसको आप फेंक सकते हैं और जो जूस है वही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अच्छे से प्याज को इस तरीके से छान लीजिए यानी कि स्ट्रेन कर लीजिए, और इसकी लुगदी में से भी बहुत सारा रस निकलता है, तो इसको अच्छे से दबा दबा कर निकालना ना भूलें। ये देखिए इस तरह से स्पून से दबा दबा कर हम अच्छे से इसका रस निकाल लेते हैं। और ये इस तरीके से आप चाहें तो प्याज के छिलके इस्तेमाल करके थोड़े पानी के साथ पीस कर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साबुत प्याज को ही काट कर इस्तेमाल करें। अब इसके बाद से हमारा ये रस बनकर तैयार है जिसमें कि सोडा मिक्स है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पर अलग से पानी भी डाल देंगे जिससे ये और थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। तो आप इसे किसी बॉटल वगैरह में भी फिल करके रख सकते हैं या फिर इस तरीके से जैसे मैं अभी तैयार कर रही हूँ ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने प्याज के जूस के साथ थोड़ा सा और पानी मिक्स कर लिया जिससे हमारा मिक्सचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब चलते हैं अपने टॉयलेट की तरफ। हमारे टॉयलेट सीट के आसपास आपने देखा है कि बहुत सारे जम्स वगैरह होते हैं, स्मेल होती है। तो उस टाइम पर अब अगर टॉयलेट से कुछ अलग सी अनवांटेड सी स्मेल आ रही है जो आपको बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो आप जो है इस तरह से प्याज का छिलके के साथ जूस बनाकर अपने पॉट में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि अलग कभी कभी कुछ कीड़े वगैरह होते हैं, कुछ भुनगे होते हैं जो टॉयलेट में उड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका नाश हो जाता है, सफाया हो जाता है। और बस फ्लश को दबा दीजिए, आपका टॉयलेट बहुत अच्छे से चमकने लगेगा, साथ ही जर्म फ्री होगा। ये काम आप हफ्ते 10 दिन में एक बार करिए, आपका टॉयलेट जर्म फ्री तो रहेगा ही, साथ ही इसमें अलग से जो कीड़े मक्खी मच्छर आने की समस्या होती है वो भी नहीं आएंगे। टॉयलेट बिल्कुल क्लीन रहेगा। एक छोटी सी और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे पास जो कांच के बर्तन होते हैं, कभी कभी आपने देखा है कि जब हम इनको वॉश करके रखते हैं तो बर्तनों पे पानी के खारे निशान बन जाते हैं। कुछ इस तरीके से पानी के निशान जो होते हैं ये कितना भी डिटर्जेंट या पानी से साफ करें पर ये जाते नहीं हैं। इनको साफ करने के लिए एक छोटा सा उपाय करते हैं कि हम ले लेंगे व्हाइट विनेगर। जो व्हाइट विनेगर हम चाउमीन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वही व्हाइट विनेगर है। थोड़ा सा ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए साथ में या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है और ये विनेगर मैं क्या करूँगी टिश्यू में डाल दूंगी और इसी विनेगर से हम जो कांच का बर्तन है उसको अच्छे से रब कर लेते हैं। चारों ओर अच्छे से डाल डाल कर रब कर लीजिए। विनेगर आप चाहें तो थोड़ा सा और ले सकते हैं। विनेगर को टिश्यू से चारों ओर लगाते ही आप देखेंगे कि कांच के बर्तन पर जितना लगा हुआ दाग है, पानी के खारे दाग हैं, वो सभी हट जाते हैं। साथ ही थोड़ी गंदगी भी निकलने लगती है और हमारा जो कांच का बर्तन है वो बहुत अच्छे से क्लीन होकर चमकने लगता है। इस तरह से आप अपने कांच के किसी भी बर्तन की सफाई कर सकते हैं। जो भी बर्तन आपने काफी दिन से रखा हुआ है उसे आप इस तरीके से विनेगर से क्लीन करें तो आप देखेंगे कि कांच से जो है ये दाग निकल जाते हैं। अगर आप विनेगर से इस तरह से क्लीन करें तो एक बात का ध्यान रखें कि इसके बाद से इसे नॉर्मल पानी से वॉश करें या फिर हवा में थोड़ी देर खुला छोड़ें जिससे विनेगर की महक निकल जाए। दोस्तों आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो में सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी ये भी शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।